हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयना। आज दिन की शुरुआत हुई कुछ साफ़ सफाई से। किचन के कैबिनेट्स बहुत ज़्यादा फिलअप हो चुके थे और हो जाता है ना कि कई बार आपको लंबे टाइम तक टाइम ही नहीं मिलता ऑर्गेनाइज़ करके रखने का, साफ़ सफाई करने का, डीक्लटरिंग करने का, कि जो ज़रूरत का नहीं है उसको बाहर निकाला जाए। तो बस आज वही दिन था कि आज वो सारा काम करना था और ऊपर से काफ़ी सारा स्टॉक भी नया आया था तो उसको भी रीस्टॉकिंग करनी थी मतलब। तो फिर मैंने शुरुआत की और कुछ ना इसके अंदर कैबिनेट में भी दिक्कत आ रही थी क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा हो गया था, अननेसेसरीली बहुत सारा सामान फिल्ड अप हो चुका था। तो इसलिए मैंने जल्दी से, मैं सुबह उठी तो उठते ही मम्मा ने बताया कि ये वाला काम है। तो फिर ऐसे ऐसे काम तो मुझे बड़े ही पसंद है जहाँ पे ऐसे हो कि ये छोटा मोटा साफ़ सफाई। मेरी फ्रेंड मेरा मजाक उड़ाया करती थी कि इसको अपने टाइम पास में भी ना डब्बे धोना पसंद है। बट येस, मुझे अच्छा लगता है, चलो। लेकिन फिर मुझे बीच में याद आया कि मुझे चटनी बनानी है और इस चटनी की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। और इसको जब हम गैस पे रखते हैं कुक होने के लिए तो उसमें टाइम लगता है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको कुक होने के लिए रख देती हूँ ताकि जब तक मेरा काम कंप्लीट हो तब तक मैं ये कुक हो जाए और मैं फाइनल बना सकूँ। तो दद्दू भी आ चुके थे और मैंने चढ़ा दिया अपना ऑयल वगैरह उसमें। उसके बाद आज मैंने थोड़ी बनानी थी क्योंकि उस टाइम पे जब मैंने बनाई थी तो सिर्फ मैंने खाई थी और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो मुझे यूँ था कि सब पहले थोड़ा सा टेस्ट कर लें, लेकिन सबको इतनी ज़्यादा पसंद आई ये कि जिसने भी खाई, मम्मा, बहन, दद्दू, सबके ऑर्डर्स आ गए, चीना ये चटनी और बना दे। यस, क्योंकि गर्मियों में भिंडी आती है उसके साथ दाल चावल के साथ खाओगे तो अगर मैं मेरे स्टाइल में कहूँ तो पागल ही हो जाओगे सच में। ऐसे मम्मा कहते कि मैं पागल क्यों होना। बट ठीक है ना, आप खा के खुश हो जाओ, उससे बेटर क्या होता है। तो इसीलिए मैंने चढ़ा दिया ये और फिर मैं लग गई अपने काम पे। गैस पे वो कुक हो रही है और मैं मेरा काम कर रही हूँ। तो जो भी कैबिनेट्स मुझे दिखे, जहाँ पे भी मुझे सामान नहीं ठीक लगा, मैंने वो सारा क्लीन होने के लिए डाला, एक्स्ट्रा सामान को निकाला और जो नया सामान था उसको कंटेनर्स में पैक किया। क्योंकि काफ़ी सारा था, काफ़ी टाइम से ये वाला जो काम था वो पेंडिंग था और मुझे काम बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ इस काम को। तो बस दालें वगैरह सारी की सारी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी तो मैंने वो सारी की सारी कंटेनर्स में पैक की। आप लोगों को कैसा लगता है ये? मुझे ऐसे ना दिवाली वाली फ़ील आने लगती है क्योंकि हमेशा ऐसा होता था, मतलब ये काम तो पूरा साल चलता है लेकिन मैं इस काम में इन्वॉल्व हमेशा स्कूल टाइम से दिवाली के टाइम पे होती थी और मुझे दिवाली पे इस चीज़ की सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी। तो इसीलिए मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है। और जब ऐसे ऑर्गेनाइज़ करके जब आप ये देखो कि पहले कितनी भरी हुई थी और अब कितनी सिस्टमैटिक वे से ये सेट हो चुकी है तो बहुत अच्छा लगता है, मूड बहुत अच्छा हो जाता है। तो फिर मैं गई अपनी नेल पेंट लगाने क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, क्योंकि आज मेरी सिस्टर ने आना था चंडीगढ़ से। तो मैं अपना उस टाइम को एंजॉय कर रही हूँ। श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। और फिर आज मैंने एक और टास्क उठाया था, एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क। हम सबके पास ऐसी बहुत सारी लिप बाम्स होती हैं जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी होती हैं या टूट चुकी होती हैं या नहीं ठीक लग रही होती, काफ़ी पुरानी होती है। तो हमें चाहिए होता है कि थोड़ा सा अलग वे में हम उसे यूज़ करें या थोड़ा सा कलर वगैरह चेंज हो जाए। तो बस मैंने वही ट्राई किया आज। मैंने सारे लिप बाम्स को माइक्रोवेव में रख दिया। मुझे नहीं पता किस हद तक ये ठीक है, गलत है बट मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी तो मैंने उसको माइक्रोवेव
माइक्रोवेव किया और फिर मैंने सबकी जो लिप बाम्स थी वो लिक्विड फॉर्म में आ चुके थे और मैंने उनको एक बोल में निकाल लिया। आप इसके अंदर ब्लू हेवन की लिप बाम भी देखोगे, साथ में ये बेबी लिप्स बहुत पहले आती थी, अभी भी आती होंगी लेकिन मेरे पास ये बहुत टाइम पहले की है। फिर ये शुगर की थी, उसके बाद एक और इसके अंदर मैंने डाली मेबेलिन की, यस। तो ये सारी की सारी मैंने इसके अंदर डाली, ये मेबेलिन वाली है और कुछ खुराफाती चल रही थी ये बट देखिए इसका आउटपुट कैसा निकलता है। तो मैंने दोबारा से रखा ये माइक्रोवेव होने के लिए ताकि ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ जाए और मैं इसको ईज़िली जो है डाल सकूं जिसमें भी मुझे डालनी हो। तो ये बहुत गर्म हो गया था तो मैंने सोचा क्यों ना इस मेबेलिन वाली में ही डाल के देखा जाए अगर ये डलता है तो ये देखिए कैसा निकल के आया। और एक मैंने लिप बाम वैसलीन वाली में डाल दी है, वो बना दी है और दूसरी मेरी मेबेलिन वाली रेडी हो गई है और मैं दोनों से ही बहुत खुश हूँ। कलर भी प्यारा आया और ना एक यूजेबल फॉर्म में हो गई है, वरना वो रखी रहती हैं स्टॉक अप होती रहती है तो बड़ा ही ऐसे लगता है कि ना आप उसको फेंक पाते हो ना आप उसको यूज़ कर पाते हो। तो बैक टू माई चटनी। तो वो कुक हो चुका था ऑलरेडी, मैंने उसको ठंडा होने के लिए रख दिया था। तब तक मैंने प्याज और हरा धनिया ये मैंने चॉप कर लिया। यस, अब की बार ये चेंज है, मैंने प्याज को अलग से चॉप किया है और हरा धनिया भी चॉप करा है तो अब की बार मैं वो भी डालने वाली हूँ। तो मैं चॉपर के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ जो भी मेरे पास कढ़ाई में मटेरियल था मैंने सिर्फ वो डाला और साथ इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाला। उसके अलावा मैंने इसमें कोई भी मसाला नहीं डाला है, कोई भी नहीं। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। मिर्ची मैंने नहीं डाली क्योंकि मैंने ग्रीन चिलीज़ यूज़ की हैं और सिर्फ मैंने इसी को चॉपर में डाल के और अच्छे से इसको पूरा आप कहोगे कि मैंने ब्लेंड कर लिया है इस लेवल तक कि मैंने पूरा एक स्मूथ पेस्ट रेडी कर लिया था। और इसके अंदर वो कचर कचर मुँह में आने के लिए जो है मैंने हरा धनिया और प्याज डाल दिए और ये सच में बहुत ही यमी चटनी सबको इतनी पसंद आई है कि इसी डेट में मुझे रात को दोबारा से बनानी पड़ी। और ये आज मैं बहुत खुश हुई क्योंकि मेरी फ्रेंड ने आज मेरे लिए एक रैंडमली मेरे पास गिफ्ट आया और ये गिफ्ट इम्पॉर्टेंट नहीं था बट ये थॉट कि मैंने इस बारे में उससे बहुत दिन पहले बात की थी कि मेरे एयरडॉप्स जो हैं वो टूट गए हैं और पता नहीं कहाँ से उसको याद रहा और ये चीज़ मेरे लिए बहुत स्पेशल थी, मुझे बहुत टच कर गई ये बात। तो करते रहिए, अपने आसपास वालों को ऐसे स्पेशल फील करवाइए, उन्हें ऐसा फील करवाइए कि आप मैटर करते हो उनकी लाइफ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।